सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई पर भी सुचारू रूप से ध्यान दे रहे हैं, है ना। तो आज हम संस्कृत की कक्षा में क्या पढ़ेंगे। आज हम संस्कृत की कक्षा में अपना पाठ 3 जिसका नाम क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम आज हम अपनी कक्षा में पढ़ेंगे। उससे पहले हमने क्या किया था अपनी कक्षा में, हमने अपने पाठ 2 यानी कि शब्द परिचय का अभ्यास कार्य पूर्ण किया था, है ना। तो हमारा शब्द परिचय पूर्ण हो चुका है। अब बारी हमारे पाठ 3 की जिसका नाम है सर्वनाम। तो सर्वनाम आप लोग हिंदी में भी पढ़ते हो सर्वनाम, है ना। तो आज आप सर्वनाम पढ़ोगे संस्कृत में कि संस्कृत में सर्वनाम कैसे होते हैं और किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सर्वनाम कहते किसे हैं। आप सभी को पता है सर्वनाम किसे कहते हैं। किसे कहते हैं सर्वनाम, सभी बोलेंगे। वेरी गुड। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, है ना। जो शब्द हमारे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपका चैप्टर 3 सर्वनाम हम पढ़ेंगे। तो मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जिन्हें आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका है राम पढ़ता है, ठीक है। तो पढ़ता है यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, क्रिया, और यहाँ पर हमारा संज्ञा क्या है, राम, क्योंकि राम एक नाम है ना। तो ये हमारी क्या हुई, संख्या हुई। तो अब हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या बताई थी आप लोगों ने मुझे, कि जिन शब्दों का संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो अब हमें राम के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करना है क्योंकि राम तो हमारा क्या है, संज्ञा, है ना। तो अब हम इसका संस्कृत में अनुवाद कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका सर्वनाम करेंगे। अगर हम इसका सर्वनाम बनाए तो इसका सर्वनाम क्या बनेगा, वह पढ़ता है ना। यही बनेगा कि वह पढ़ता है। तो वह हमारा क्या आ गया यहाँ पर, अब सर्वनाम, ठीक। तो अब जब हमारा संज्ञा का हमने सर्वनाम बना लिया है तो संस्कृत में हमने इसका अनुवाद किया तो क्या हुआ, रामः पठति। तो रामः पठति, अभी भी हमारा रामः क्या है, संज्ञा। तो अब हम इसे संस्कृत में सर्वनाम बनाएंगे। तो संस्कृत में वह को हम बोलते हैं स, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, सह पठति, और सा हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनाम, ठीक है। एक बार फिर से समझेंगे, राम पढ़ता है तो राम हमारा क्या है, संज्ञा, और हमें उसका सर्वनाम बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, वह पढ़ता है, बन गया। अब हम इसका संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो इसका क्या बनेगा, रामः पठति, ठीक। अब हमारा संस्कृत में अनुवाद हमारे पास आ चुका है। अब हम उसका सर्वनाम बनाएंगे। तो हमारा वह हम संस्कृत में कहते हैं सा को, ठीक है। यानी कि सा का अर्थ होता है वह। तो सा पठति, हमारा संस्कृत का सर्वनाम क्या हो गया, सा। समझ में आया। तो ये होते हैं हमारे सर्वनाम। आगे इधर आपके कुछ सर्वनाम दे रखे हैं, जैसे तत् वह, अस्मत् मैं, युष्मत् तुम, किम क्या या कौन, ये हमारे सर्वनाम हैं हिंदी के, और ये हमारे सर्वमानिक शब्द रूप हैं संस्कृत के, ठीक है। तत् वह, अस्मत् मैं, युष्मत् तुम, किम क्या या कौन। आपको समझ में आया। अगर आपको अभी भी थोड़ी कंफ्यूजन है तो हम आपकी पाठ्य पुस्तक से अब ये चैप्टर को पढ़ते हैं, ठीक है। आइए अब हम आपकी पाठ्य पुस्तक का ये पाठ पढ़ते हैं। आपको ब्लैक बोर्ड से, उम्मीद करती हूँ कि आपको ब्लैक बोर्ड से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एक बार आपके चैप्टर का भी पढ़ लेते हैं। तृतीयः पाठः सर्वनाम परिचयः।
जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। किन्हें कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे श्याम पढ़ता है, मोहन पाठशाला जाता है। यहाँ श्याम और मोहन दोनों क्या है हमारे? संज्ञा, क्योंकि ये नाम है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे? श्याम और मोहन दोनों संज्ञा हैं। श्याम और मोहन के स्थान पर वह लिखा जाए तो वह शब्द सर्वनाम होगा। अभी मैंने समझाया था आपको। जैसे रामः पठति, राम पढ़ता है। कः पठति, कौन पढ़ता है? सः पठति, वह पढ़ता है। तो यहां पर हमारा क्या आ गया? सर्वनाम शब्द संस्कृत का। आगे हमारा बालकः गच्छति, कः गच्छति? सा गच्छति, बालक जाता है। कौन जाता है? वह जाता है। उपर्युक्त वाक्यों में रामः बालकः संज्ञा शब्द हैं। ये हमारे दोनों क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। तथा का और स सर्वनाम शब्द हैं, यानी कि का और हमारा सा ये हमारे सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है। अन्य सर्वनाम शब्द जैसे तद, वह, एतद, यह, किम, क्या या कौन, अस्मत्, मैं, युष्मत्, तुम इत्यादि, ये सब हमारे सर्वनाम शब्द है। आप इन्हें याद करेंगे। आगे आपका संस्कृत में सर्वनाम शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? संस्कृत में सर्वनाम शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। सर्वनाम शब्दों के रूप तीनों लिंगों और वचनों में चलते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि संस्कृत में हमारे 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं। और मध्यम पुरुष हमारा कहलाता है सुनने वाला, यानी कि जो हमारी बातों को सुनता है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। और उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला। अब जैसे यहाँ पर बोल मैं रही हूँ और सुन आप रहे हैं, और मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे राम के बारे में। ठीक है, तो उत्तम पुरुष कौन हो गया यहाँ पे? जल्दी से बताइए। मैं, यानी कि मैं बोल रही हूं। और मध्यम पुरुष कौन हो गया? आप, क्योंकि आप लोग सुन रहे हो। और प्रथम पुरुष कौन हो गया हमारा? राम, क्योंकि मैं आप लोगों से राम के बारे में बात कर रही हूं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे 3 पुरुष। और ये तीनों, और ये हमारे 3 वचन। वचन आपको पता ही है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में हम एक क्रिया के बारे में बात करते हैं, द्विवचन में 2 के बारे में, और बहुवचन में 2 से अधिक के बारे में। मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष एक वचन, सः, एक वचन प्रथम पुरुष सः, और मध्यम पुरुष एक वचन त्वम, और उत्तम पुरुष एक वचन अहम। तो सा, त्वम और अहम, वह, तुम और मैं। तौ, युवाम, आवाम, तुम, तौ, युवाम, आवाम। बहुवचन में आएगा ते, यूयम और व्ययम। आगे है मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष में लिखे इन 6 पदों के अतिरिक्त सारे शब्द प्रथम पुरुष होते हैं। ठीक है, यानी कि इन 6 शब्दों के अतिरिक्त जो भी पद होंगे वो हमारे प्रथम पुरुष होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। एतत्, जिसका अर्थ क्या बताया था मैंने? यह। प्रथम पुरुष, हम अभी इसे प्रथम पुरुष में पढ़ रहे हैं। और मैंने बोला था कि तीनों लिंगों में ये चलते हैं, तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एषः, यह। एतौ, ये दोनों। एते, ये सब। स्त्रीलिंग में आएगा हमारा एषा, यह। एते, ये दोनों। एतः, यह सब। हमने पहले पुल्लिंग की बात की, फिर हमने स्त्रीलिंग की बात की। अब हम नपुंसकलिंग की बात करते हैं। एतत्,
यह, एते, ये दोनों, एतानी, यह सब। अर्थ सबका सेम है, लेकिन हम जो प्रयोग कर रहे हैं वो अलग अलग रूप में कर रहे हैं। उसके बाद है आपका एषः। पहले हम पुल्लिंग पढ़ लेते हैं एषा का। तो एक वचन है आपका एषा का, यह कौन? एषः बालकः, यह बालक। एतौ कौ, यह दोनों कौन? एतौ बालकौ, यह दोनों बालक। एते के, यह सब कौन? एते बालकः, यह सब बालक। पुल्लिंग पढ़ लिया। स्त्रीलिंग पे आते हैं। एषः, यह। तो एषा का, यह कौन? एषा बालिका, यह बालिका है। एते के, यह कौन है? एते बालिके, ये दोनों बालिका हैं। एतः कः, यह सब कौन है? एतः बालिका, यह सब बालिकाएं हैं। उसके बाद आता है हमारा नपुंसकलिंग। एतत् किम, है ना? एतत् किम, यह क्या है? एतत् पुस्तकम, यह एक पुस्तक है। एते के द्विवचन आ गया। एते पुस्तके, यह दो क्या है? यह दो पुस्तक हैं। एतानी कानी, यह सब क्या है? एतानी पुस्तकानी, यह सब पुस्तकें हैं। आपने देखा कि उसमें आपको क्रिया के साथ साथ भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, बहुवचन की क्रिया का भी प्रयोग किया गया है शब्दों में। उसके बाद है आपका सा, यानी कि वह। मैंने अभी बताया था पुल्लिंग में हम प्रयोग करते हैं। सा कहा, वह कौन है? सा बालकः, वह बालक है। तौ को, वह दो कौन है? तौ बालकौ, ये दोनों बालक हैं। ते के, यह सब कौन? ते बालकः, यह सब बालक हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्त्रीलिंग की। तो जब हम पुल्लिंग का प्रयोग करते हैं शब्द बनाने के लिए, तब हम इस सहा का प्रयोग करते हैं, और जब हम स्त्रीलिंग का करते हैं तो सा। सा का, वह कौन? सा बालिका, वह बालिका है। ते के, यह दोनों कौन? वह दोनों कौन? ते बालिके, वह बालिकाएं हैं। तह का, यह सब कौन? वह सब कौन? त बालिका, वह बालिकाएं हैं। तो सा, ते और तह, ठीक है? सा, ते, त। उसके बाद हम बात करते हैं तत्। तत् वह, यानी कि तत् का प्रयोग हम नपुंसकलिंग के लिए करते हैं। ठीक है, आपने देखा कि सर्वनाम एक है, वह, लेकिन हम उसका संस्कृत में प्रयोग अलग अलग शब्दों के रूप में करते हैं। जैसे पुल्लिंग में हम करेंगे वह के लिए सह का प्रयोग, और स्त्रीलिंग में करेंगे हम वह के लिए सा का प्रयोग, और वहीं हम नपुंसकलिंग में करेंगे तत् का प्रयोग। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखेंगे। तत् किम, वह क्या है? तत् कंदुकम, वह बॉल है। ते के, ये क्या? ये दो क्या हैं? ते फले, ये है दो फल हैं। तानी कानी, यह सब क्या है? तानी फलानी, यह सब फल हैं। उसके बाद है अन्य सर्वनाम शब्द। यत, यत का अर्थ होता है जो। पुल्लिंग या, जो बालक। यौ, जो दो। ये, जो सब। स्त्रीलिंग में हम प्रयोग करेंगे या, जो बालिका। ठीक है, पुल्लिंग में हम या, स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में यह, स्त्रीलिंग में या, और नपुंसकलिंग में यत। उसी तरह द्विवचन में पुल्लिंग में यौ, स्त्रीलिंग में ये, नपुंसकलिंग में ये। उसी तरह बहुवचन आएगा हमारा आगे। पुल्लिंग में हम ये, स्त्रीलिंग हमारा यह, और नपुंसकलिंग यानी। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले शब्द की, सर्व। सर्व का अर्थ होता है सब। तो आपको ये यहाँ पर पढ़ने के लिए दिया गया है सिर्फ। पुल्लिंग एक वचन सर्वः, यानी कि सब एक।
वहीं द्विवचन इसका हो जाएगा सर्वौ और बहुवचन हो जाएगा सर्वे, जो सब। स्त्रीलिंग में हम प्रयोग करेंगे सर्वः, सर्व, एक, सर्वे जो दो, सर्वः जो सब। नपुंसकलिंग सर्वम, सर्वे, सर्वाणि। उसके बाद है किम। किम का अर्थ क्या होता है? क्या या कौन। पुल्लिंग में हम करेंगे कह, कौ, के। कौन, कौन दो, कौन सब। स्त्रीलिंग में का, के, कह, यानी कि कौन, कौन दो, कौन सब। नपुंसकलिंग में किम, के, कानी। क्या, क्या दो, कौन सब। युष्मद हमारा आ जाएगा तुम। सभी लिंगों में समान रूप से प्रयोग किया जाता है इनका, ठीक है। मध्यम पुरुष त्वम यानी तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब, ठीक है। जो हमारा युष्मद शब्द है वो सभी लिंगों में समान रूप से प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक तरह प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है अस्मद, अश्मद यानी मैं, इसमें भी सभी लिंगों में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष अहम, मैं, आवाम हम दोनों, व्ययम हम सब, ठीक है। आपको पढ़ लेते हैं। रामः त्वं किम करोषि, राम कहता है तुम क्या करते हो। श्यामः, श्याम कहता है अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। रामः अहम रामः त्वं कः, राम कहता है मैं राम हूँ, तुम कौन हो। श्यामः अहम श्यामः एषा कः, तो यहाँ पर एषा की बात हो रही है पुल्लिंग की। श्याम कहता है मैं श्याम हूँ, यह कौन है, तो यह पे यहाँ पे बात हो रही है पुल्लिंग की। रामः एषः मम पिता, राम कहता है यह मेरे पिता हैं। श्यामः एषा कः, अब एषा की यहाँ पर बात हो रही है स्त्रीलिंग की। श्याम कहता है यह कौन है। रामः एषा मम माता, राम कहता है यह मेरी माता है। श्यामः एषा कः, यहाँ पर फिर बात हो रही है पुल्लिंग की। श्याम कहता है यह कौन है। रामः एषः मम अनुजः, राम कहता है यह मेरा भाई है। अनुज हम कहते हैं छोटे भाई को। श्यामः एषः का, यहाँ पर फिर बात हो रही है हमारी स्त्रीलिंग की। तो श्याम कहता है यह कौन है। रामः एषा भागिनी, राम कहता है यह मेरी बहन है। भागिनी का अर्थ होता है बहन। श्यामः एषा किम करोति, श्याम पूछता है यह क्या करती हैं। रामः भागिनी गायति, मेरी बहन गाती है, यानी कि वो गायक है। हम इसका अभ्यास कार्य भी देख लेते हैं। बहुत छोटा सा अभ्यास कार्य है इसका। एषः का अस्ति, एषः पुरुषः अस्ति। उसी तरह अगला है आपका एषः का अस्ति, ये कौन है, महिला। तो एषा महिला अस्ति, यह महिला है। आगे है आपका एषः का अस्ति, एषः वैद्यः अस्ति, यानी कि यह एक वैद्य है। एषः का अस्ति, यह कौन है। एषः शिक्षकः अस्ति, यह शिक्षक है। एषः का अस्ति, एषा शिक्षिका अस्ति, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2। कोष्ठकात् शुद्धम विकल्पम चित्वा वाक्यानि पूरति वाक्य पूरति कुरुत। तो इसमें आएगा आपको सिर्फ इसमें शुद्ध विकल्प लिखने हैं। एषा छात्रा, क्योंकि यहाँ पर हमारी स्त्रीलिंग है। बालिका पठति, यहाँ पर भी हमारा स्त्रीलिंग है। एषः छात्रः, तो ये हमारा क्या है, पुल्लिंग। छात्र हमारा क्या है, पुल्लिंग। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एषः। एषा अध्यापिका, ये हमारा स्त्रीलिंग है। आप कर लीजिए। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में भी आपको मंजूषा की सहायता से सर्वनाम चुनकर लिखने हैं। पहला है आपका महिला, तो महिला हमारा क्या है, स्त्रीलिंग। तो हम उसमें कौन से सा का प्रयोग करेंगे, इस सा का। दूसरा है वानरा, वानरा हमारा क्या है,
पुल्लिंग, तो इस पुल्लिंग के लिए हम कौन से सर्वनाम का प्रयोग करेंगे? सह। मृगौ तौ। कंदुकानी ये हमारा नपुंसकलिंग है, तो कंदुकानी एतानी। उसके बाद है सिंह, तो ते। पुस्तकानी तानी। अध्यापिका तः। ये पूर्ण हो चुका है आपका। आगे है प्रश्न नंबर 4। इसमें आपको प्रश्न उत्तर मेल करने हैं। किम त्वम लिखसे, क्या तुम लिखते हो? आम अहम लिखामि, हाँ मैं लिखता हूं। आप इसको इससे मिलाएंगे। किम त्वम नमसि, क्या तुम नमस्ते करते हो? आम अहम नमामि, हाँ मैं नमस्ते करता हूं। किम त्वम पठसि, क्या तुम पढ़ते हो? आम अहम पठामि। किम त्वम सत्यम वदसि, क्या तुम सत्य बोलते हो? आम अहम सत्यम वदामि, हाँ मैं सत्य बोलता हूँ। ठीक है, आप ये अपनी बुक में करेंगे सारी एक्सरसाइज को पूरा। मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ आप लोगों को।